1932 के खतियान को लागू कराने के लिए आज एक विशाल मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया और धनबाद से पैदल चलकर जो है लगभग 4 दिनों से यहाँ राजभवन के समक्ष में सभी जो है आंदोलनकारी यहाँ पर डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं पीछे झारखंडी भाषा संघर्ष समिति की बोकारो की एक गाड़ी भी लगी हुई है, लेकिन पीछे जो गाड़ी आप देख रहे हैं वो विनोद बिहारी जो है महतो की गाड़ी है और उसी को जो है आंदोलनकारी जो है यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आखिर बातचीत के लिए यहाँ पर जो लोग जो आंदोलनकारी यहाँ पहुँचे हैं वह आखिर क्यों नहीं बातचीत हो पा रही है। हम सीधे जुड़ेंगे इन लोगों से और बातचीत करेंगे। आज मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया, वैसे में सरकार क्यों नहीं आप लोग देख रही है? बहुत दुख के साथ बोले पड़े। मानव श्रृंखला में हमीनो गए रही है और जैसी हमीन पहुँचली वहाँ पे एकदम हरमू चौक के सामने एकदम हमीन के माए बहन दादी दादा एकदम सब जबरदस्त रोड में खड़ा रखतीन, तख्ती ले के रहतीन और एक से एक नारा हल वहाँ पे। और वहाँ के नारा में जैसी हेमंत सोरेन पार हलतीन, हेमंत सोरेन दा जैसी हमनी सीएम पार हलतून हमनी बाटे भालबो नहीं कर लो और हमीन उम्मीद से खड़ा आ गई कि दादा पार है रहो तो रुक के हमीन से बात करते। लेकिन 70 साल के दादी सब हलतीन उधारो नहीं भालतीन, तभी हमीन बोलिए कि तोर संग जे बैठ के जा रहा 1932 तो नहीं लगे बे। एखन तो देख रहा सब पूरा रांची हरमू टू विधानसभा तक रोड किनारे खड़ा हो और तोर संग जे बैठ के गड़िया में कांचुआ से हुलक के हाथ के पार है रहा ने दा। अगर 1932 खतियान तो नहीं लगे बे, पूरा 24 जिला में 9 गो भाषा नहीं लगेबे तो जे आज तोर गड़िया के अंदर बैठ के हंस रहा ओकर हमनी हंसी छीन लेबो सब झारखंडी मिन के, ओकर हंसे के मौका नहीं देबे। राज हमनी वोट हमनी देबो और तो काम करबे बाहरिया। और वहाँ एगो दादी ऐसा नारा लगेले कि अपरी छपरी गंगा पार, हमीन ओकर पुरजोर समर्थन दिली कि एकदम इस बार अगर 1932 नहीं लगलो तो अपरी छपरी के गंगा पारे कर देना है। और ओटे के दादा हेमंत दा भी देखले गए, हमका लागो आज वो निर्णय लेता है हमनी के पक्ष में और ना लेता है तो अभी जब विकास दा कहलो हमनी, आकाश दा जेटा कहलो हमनी, सोहराय दा कहलो हमनी, अरविंद दा कहलो हमनी, तमाम दा सब जेटा कहलो काल एकदम हमीन सीएम से मिले जीवे और प्रशासन के कह दो काल टोपा टपनी रोका रोकनी एकदम नहीं होना चाहिए। काल हमीन अपन दादा से मिलबो और मिल के हमीन बात करबो, हमनी दिन देखे खातिर नहीं। और अब लड़ाई दादा आर पार का है, पूरा 1932 में रात जल रहा लो और हमीन जलबो और तो BMW के सी में आराम से नहीं बैठबे, तोरो रोड में अनबो और तोरो जलेबो आग में एकदम जलेबो हेमंदार। तब तक हमनी कह दियो और एक नारा हो हमार आकाश दाकर विकास दाकर सब दाकर और हमार भी कि जब तक मिलबो नहीं रांची से हिलबो नहीं, जब तक मिलबो नहीं रांची से हिलबो नहीं। जय झारखंड, जय झारखंड, सबके खतियानी जोहार। तो लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से राजभवन के समक्ष जो है ये सभी डटे हुए हैं। विकास महतो भी है, हम लगातार इनकी बातों को जो है सरकार से पूछना चाह रहे हैं कितनी दिक्कतों का सामना करते हुए यह रह रहे हैं। और अभी भी देखिए आज भी मानव श्रृंखला के द्वारा जो है सरकार से पूछा गया कि आखिर क्यों नहीं इनकी जो है 1932 का खतियान लागू करने को जो चुनाव में वो वायदे किए थे उन वायदों को पूरे करने के लिए सरकार फैसले ले रही है। हालांकि झारखंड में विधानसभा सत्र चल रहा है, वैसे में कितनी उम्मीद है विकास जी? अब आज देखिए हम लोग तो सब कुछ देख रहे हैं कि जे झारखंड के विधायक गिला गाँवे गाँवे बोला हलथिन कि इस बेर हमारी 32 के खतियान के बात रखबो, अखनी नहीं रख रहा हथिन तो अखनी के राखे हते न तो गांव में अब रोड नाली शिलान्यास खातिर विधायक के हमरी ना घुसे देबो। क्या झारखंड के युवा के रोजगार चाहिए, झारखंड के युवा के पहचान चाहिए, झारखंड के जब पहचान टा खातिर तो चुनाव में आए कि 1932 लगेबो। आज के डेट में जब बाहरी भाषा के बात है, बाहरी भाषा जो हमारी बोल रही है 660 गजट संख्या उठा हटवे है तो क्या कि ओकर में बहुत तरह के विवाद है, उद्योग नीति ना है, स्थानीय नीति ना है, तो हर एक दूसरा दिन एगो नया नोटिफिकेशन आ जाओ। एगो चीज हटो अभी मैथिली के पढ़ाए तो यहाँ खोटा कुड़मालिक तो बात ना हो, लेकिन 10+2 में एगो नोटिफिकेशन आवा है कि मैथिली पढ़ाए तो इतना त्रुटिपूर्ण आखिर ई की ले रहा है। झारखंड झारखंडी के लगा झारखंडी के पहचान दी 1932 के खतियान पे जेटा में तो आयल है 1932 के खतियान लागू कर। 6 मार्च को झारखंड बंद का भी ऐलान किया गया है कुछ संगठनों द्वारा, वैसे में आप लोग क्या तब तक उनसे पहले आप लोगों की वार्ता मुख्यमंत्री से हो जाएगी, उम्मीद है? देखिए 6 मार्च को जो लोग बंदी का ऐलान किए हैं वो लोग गलत कर रहे हैं, वो लोग तूल दे रहे हैं।
और वो लोग अगर इस तरह का अगर ये ऐलान करेंगे और इस तरह का अगर ये करेंगे तो झारखंडी लोग चुप नहीं रहेगा। मैं उन तमाम संगठनों के लोगों को कहना चाहता हूँ कि झारखंड की लड़ाई है, इस लड़ाई में आग में घी डालने का काम मत कीजिए। अभी तक आप किराएदार हैं, किराएदार बन के रहिए। यहाँ मकान मालिक बनने का कोशिश कीजिएगा तो फिर ईंट से ईंट बजा देंगे। सबका हिसाब होगा, जिस जमीन पे आप रह रहे हैं उस जमीन का भी हिसाब होगा, जिस घर में रह रहे हैं उस घर में भी हिसाब होगा। तो ये सब चीज़ करके तुल मत दीजिए, नहीं तो फिर भुगतना पड़ेगा। कुछ लोगों के कारण पूरा झारखंड जलेगा और फिर यहाँ हम लोग सब कुछ जांच करवाएंगे कि कौन किराएदार है, कौन मकान मालिक है, कौन बीसीसीएल के क्वार्टर में अवैध तरीके से रह रहा है, कौन सीसीसीएल के क्वार्टर में अवैध तरीके से रह रहा है, कौन सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके रह रहा है। वो सब का जब जांच होगा तो फिर झारखंड दूसरे दिशा में जाएगा। तो ये सब कदम ना उठाएं, और अगर ये सब कदम उठाइएगा तो फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा। और ये अंजाम अगर होगा तो झारखंड फिर जलेगा, और झारखंड जलेगा तो सबका यहाँ पे कागज चेक होगा, खतियान चेक होगा, और सब फिर यहाँ से पलायन की स्थिति मत करवाइए। अभी तक आप आए थे कमाने खाने के लिए, हम लोगों ने कहीं ये नहीं किया। जब हमारे हक के ऊपर, अधिकार के ऊपर अगर आप बात उठाएंगे और इस पे अगर अपना जताइएगा अधिकार, तो फिर ये कोई झारखंडी बर्दाश्त नहीं करेगा। मुख्यमंत्री से मुलाकात हो पाएगी? कब तक का इंतजार, कब तक ऐसे आप लोग जो है धरने पर बैठे रहेंगे, कब तक इंतजार करेंगे? हम लोग तो आए हैं, अब पुलिस प्रशासन से हम लोग बात करेंगे आज कि भाई क्या हुआ, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर उनसे बात नहीं हो पा रही है आप लोगों की तो आप लोग रास्ता छोड़िए, हम लोग जाते हैं उनके घर पे। 2 भाइयों की बात है, वो हमारे बड़े भाई हैं। राज्यपाल से भी मिलेंगे या मुख्यमंत्री से? नहीं, मुख्यमंत्री से, राज्यपाल महोदय से तो हम लोग पहले मिल चुके हैं। उनको हमने पहले आवेदन दे चुका है। उन्होंने कहा था कि हम लोग बात को रखेंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं भाषा विवाद जो था उसमें धनबाद बोकारो से हटाया गया, लेकिन 660 संख्या गजट को नहीं निरस्त किया गया है, उसको निरस्त करना होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि दुमका के कार्यक्रम में कि तोनी सड़क पे बहुत आंदोलन कर रहे हैं, आओ आ रहा के मिल, तो हमारी आयल यो मिले यार, मिल भैया, और ना मिल में तो एक अंजाम बहुत बुरा है। तो काहे कि यहाँ सो पूरा झारखंड देख रहा लो कि हमारी 150 किलोमीटर चल के तोर छोट भाई सब अलियो और तो ना मिल में तो तोर की स्थिति है तो ना है, तो इटा तो खुद समझदार लागे, खुद समझ। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पैदल चलकर जो है आंदोलनकारी पहुंचे हैं, और सरकार जो वायदे, जो चुनाव में वायदे करने के बाद जो है उन्होंने भाषण में जो कहा है कि आखिर जो है मुलाकात करने के लिए क्यों नहीं आते हैं आंदोलनकारी, तो ये आंदोलनकारी मुलाकात करने के लिए आए हैं। आप इस वक्त भी देख रहे हैं किस तरीके से सारा खाना जो है यहाँ पर ये लोग खुद से अपने पैसे से बना रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि आज एक शौचालय तक भी आज यहाँ पर जो है बढ़िया से उचित व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्थाएँ जो आप कह सकते हैं नहीं है, और आंदोलनकारी की भूमि यह बन चुकी है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है विशाल बाहरी भाषा भोजपुरी, मगही और मैथिली अंगिका का विरोध बार बार की जा रही है। और ये गाड़ी आप देख सकते हैं बोकारो से चलकर जो विनोद बिहारी महतो, ये गाड़ी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, ये हमारे झारखंड के वीर क्रांतिकारी, हमारे आदर्श झारखंड के माटी पुत्र विनोद बिहारी जी का गाड़ी है, और ये धनबाद बोकारो से अपने राजधानी राजभवन के समीप खड़ी है। मैं इस बात को दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि विनोद बिहारी जैसे हमारे आदर्श का गाड़ी, ये कहिए कि स्वयं उनकी आत्मा, विनोद बिहारी जी की आत्मा रांची में राजभवन के समीप खड़ी है, और इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। आज ये विनोद बिहारी जी की आत्मा चीख चीख के पुकार रहा है कि झारखंडियों के प्रति न्याय होना चाहिए, और माटी पुत्र जो अभी मुख्यमंत्री के रूप में सत्तासीन है, वो भी नशे में चूर है, बाहरी व्यक्तियों से घिरे हुए हैं, और कहीं ना कहीं झारखंडी आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। क्या कहिएगा भैया, जिस तरीके से ये विनोद बिहारी महतो काफ़ी संघर्ष किया था झारखंड के निर्माण के लिए, वैसे में आप लोग क्या मांग करते हैं और आज ये गाड़ी यहाँ पर लेकर आए? निश्चित तौर पे जो झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के कार्यकर्ता नेता लोग 150 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, पूरा जन जागरण फैलाते हुए आए हैं। गांव देहात पंचायत तमाम लोग को इन लोगों ने जागरूक किया है और झारखंडी जनता को जगाने का काम किया है। और निश्चित तौर पे एक आवाज़ लगाने का देरी है इन नेताओं का। पूरा झारखंड के सभी जिला से, पंचायत से, गांव से तमाम लोग, माता बहनें सभी झारखंडी को चिन्हित करने के लिए 1932 का खतियान को लागू कराने को लेकर यहाँ पे आएंगे और उग्र आंदोलन होगा। आंदोलन को और भी बड़ा रूप देने का कोशिश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं आगे और भी टेंट बढ़ाया जा रहा है। तमाम लोगों से हम लोग को दबाव भी दिया जा रहा है कि आंदोलन को बड़ा करो, बड़ा करो, बड़ा करो। लेकिन हम लोग यहाँ राजधानी का माहौल ख़राब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अस्त व्यस्त हो जाएगा। तमाम जगह का जो रोड है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, इसलिए हम लोग अपना झारखंडी जनमानस को यहाँ उतारना नहीं चाहते हैं।
जी, तो हमारे साथ तीर्थनाथ आकाश भी है, वह भी काफ़ी जो है संघर्ष कर रहे हैं भाषा को लेकर। आकाश, क्या कुछ कहेंगे? आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से माहौल जो है झारखंड में बनता चला जा रहा है, वैसे में आप लोगों की मांग अलग है और जो है भोजपुरी, मगही, मैथिली जो संगठन है वो भी झारखंड राज्य को बंद के लिए आह्वान किया है। वैसे में क्या मानते हैं कि सरकार को कोई फैसला लेने की ज़रूरत है या एक बड़ा कहीं ना कहीं जो है बड़ा आंदोलन की तैयारी झारखंड में चल हो रही है? जो लोग झारखंड बंद करने की बात कर रहे हैं वो लोग अपने घर का दरवाज़ा सही से बंद नहीं कर पाते हैं। ये बेफालतू की बातचीत है, अपना मजाक वो लोग खुद उड़ा रहे हैं। डिबेट के दौरान भाग जाते हैं और हवाबाजी देते हैं। हम नहीं जानते कि मजदूरों को 50-50 रुपये देकर भीड़ में खड़ा किया जा रहा है। कितनी भीड़ है? 50 लोग भी नहीं होंगे, आप तो देख ही रहे हैं। हमारे जन समर्थन को देखिए बिरसा से हैं, जमशेदपुर से, कोल्हान से आए हैं, तो सारे साथी कोल्हान से आए हैं, तो लोग आ रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि जो लोग अभी तक सहयोग दे रहे थे वो आना शुरू करेंगे। सरकार क्या करेगी और कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, हम लोग उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग अपने मुद्दों के साथ खड़े हैं, हम लोग अपने मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं। हमारे साथ जन समर्थन है, हमारे साथ जनता, हमारे साथ झारखंड है, हमारे साथ निर्मल दा का सपना है, बिरसा मुंडा का सपना है, विनोद बाबू का सपना है। तो हम लोगों को, लेकिन जो 2002 में हुई थी उसकी पुनरावृत्ति नहीं कर सकता है। 2002 में जो हुआ है, जो बात कर रहे हैं ना, उनको बता दीजिए यहाँ आकर, उनका अगर हिम्मत है, अगर उनको हिम्मत है तो आकर यहाँ पे आए, बहुत बड़ा 2002 का पुनरावृत्ति कर देंगे। 2002 का मैं साक्षात डेमोसाइल का आंदोलनकारी हूँ। मुझे जेल भी हुआ था 2.5 महीना का। वहाँ जो लड़ाई हुआ था, पुलिस प्रशासन, पहले झारखंडी तमाम लोगों को मारा गया था। वहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा धुरुआ में हम लोग यहाँ से रैली करके गए थे। 2-3 हज़ार आदमी हम लोग धुरुआ में चढ़े थे। तमाम लोगों को पुलिस के द्वारा मारा गया और पुलिस के पीठ पीछे से गोली फायरिंग किया गया था। उसका साक्षात गवाह है हम लोग। पुलिस को आगे करके पीछे से गोली चलाया गया था। झारखंडी कभी पीठ में गोली नहीं खाया है, सब सीना में गोली खाया है, सबका हाथ टूटा था। मेरे खुद स्वर्गीय शहीद प्रमोद महतो का हाथ मार के प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया था। यह सब हम लोग सच्चाई जानते हैं। कोई बिहारी यहाँ राज नहीं कर सकता है। प्रशासन को आगे ला के हम लोग को मारने का काम किया गया था। सबका साक्षात गवाह हैं हम। और मेरे नहीं लगता कि फिर वही घटना, अगर फिर से आपने जब उस चीज़ों को देखा है और फिर से वही विवाद उत्पन्न हो रहा है राज्य में, फिर से अगर वही विवाद होगा तो हम लोग भी जंगल से लड़ाई चालू करेंगे। जंगल से आंदोलन होगा, तीर धनुष लेके जाएंगे। उस समय हम लोग जब डेमोसाइल का लड़ाई हुआ था, हम लोग लड़ाई करने नहीं गए थे। हम लोग सिर्फ अपना जनमानस का भावना दिखाने के लिए हम लोग गए थे। लेकिन हम लोग को प्रशासन के द्वारा धुरुआ में दौड़ा के मारा गया और उसके पीठ पीछे से गोली फायरिंग किया गया था धुरुआ का बड़ा वाला मैदान में। साक्षात गवाहियाँ। मेरे जैसा 26-27 लड़का को जेल किया गया था। सब मेरा उम्र का था। कोई इंटर में था, कोई मैट्रिक में था। हम मैट्रिक में थे। मैट्रिक में मेरा रिजल्ट जेल में निकला था। अब मेरा जैसा ऐसा बहुत लड़का लोग है। अभी उन लोग का नौकरी लग गया है, सरकारी जगह है, लेकिन उन लोग का जज्बा अभी ठंडा नहीं हुआ है। उन लोग को एक बार आवाज़ लगाएंगे, उन लोग सब मेरे लिए खून बहाने के लिए तैयार रहेगा। झारखंडी जनता के लिए खून बहाने के लिए तैयार रहेगा। तीर धनुष, फरसा, डबली, टांगी, अबरी सब लेके निकलेंगे। उस समय तो कुछ लेके नहीं निकले थे। हम लोग सीधा हाथ से निकले थे कि अपना रैली धरना करके वापस आ जाएंगे। लेकिन हम लोग को प्रशासन के द्वारा मारा गया था और पीछे से गोली चलाया गया था। पूरा याद है, सब याद है, कुछ नहीं भूले हैं। हुल झारखंड, जय झारखंड, जोहार झारखंड। आंदोलन टाइट होगा इस बार। पानी से लेकर सब्जी तक के लिए तरसा देंगे। तो बड़े आंदोलन की है चेतावनी आप कह सकते हैं आंदोलनकारी दे रहे हैं। वैसे में अब निष्कर्ष निकालने की जरूरत है कि आखिर राज्य सरकार कब तक इस पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपने जो चुनावी वादों में, मैनिफेस्टो में, चुनाव से पहले जो है पार्टी ने यह कहा था, ऐलान किया था। लेकिन अब ज़रूरत है कि आखिर इनकी मांगों पर पूरे कब तक होते हैं, क्योंकि जो है आंदोलनकारी इस बार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब देखने वाली तस्वीर होगी कि आखिर आगे इसमें क्या कुछ निर्णय निकलते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।